Good morning, student. I am Ashish, your chemistry teacher. Today I am going to start next topic in chemistry, Unit 12, aldehyde ketones and carboxylic acid. Today I will explain about oxidation reactions of aldehyde and ketones. Oxidation reactions of aldehyde and ketones. Oxidation reactions. Aldehyde differ from ketones in their oxidation reactions. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid on treatment with common oxidizing agent like nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, etc. Even mild oxidizing agent, mainly toluene reagent and phenolene reagents, also oxidize aldehydes. ठीक है, तो एल्डिहाइड आरसीएचओ ऑक्सीडाइज होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में। वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऑक्सीडाइज होके और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक एजेंट इसमें क्या है? पहला टॉलेंट एजेंट रिएजेंट और दूसरा जो होता है आपका क्या है? फेहलिन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम करा है कि जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो आपका क्या है? कीटोन से डिफर होता है। जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो कीटोन से क्या होता है? डिफर होता है। तो कह रहा है कि जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मींस टॉलरेंट एजेंट्स और फेहलिन सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर हमको ये क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है? RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। करा कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विवोरस कंडीशन। करा जो कीटोन्स होते हैं अंडर विवोरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। दियर ऑक्सीडेशन involves carbon-carbon bonds cleavage to afford a mixture of carboxylic acid bond। कार्बन-कार्बन बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो ये हमको अफोर्ड करता है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दी पैरेंट कीटोन। देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये तो एल्डिहाइड का एग्जांपल रहा। अब हम कीटोन का एग्जांपल लेंगे RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R डैश। अब इसका जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं एंड एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन में हमको ये क्या देता है? इसका जो कार्बन का है 1 2 3 कार्बन, जो कार्बन कार्बन क्लीवेज शो करता है। और वो क्या है? जो कीटोन होता है उससे लेस नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर 1 और 2 कार्बन का अगर क्लीवेज हो रहा है बाय क्लीवेज ऑफ C1 एंड C2, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन का जब क्लीवेज होगा
तो उस कंडीशन में हमको ये क्या फॉर्म करेगा, RCOOH प्लस उसके साथ साथ आपका RCH2 COOH, R-CH2 COOH फॉर्म करता है। यहाँ पे बाई क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड। अब सेकेंड कंडीशन में अगर यहाँ कर दें C2 और C3 बॉन्ड अगर क्लीवेज हो तो उस कंडीशन में सेम इसी तरह मिक्सचर फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R 1 2 3। अब यहाँ पे क्लीवेज किसका कराएंगे, C2 और C3 बॉन्ड होगा, तो उस कंडीशन में हमको फॉर्म होता है RCH2 C डबल OH प्लस R-COOH फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बाई क्लीवेज ऑफ C2 C3 बॉन्ड, C2 C3 बॉन्ड्स हो गया। तो यहाँ पे करा है जी बॉन्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सभी लोगों को यहाँ तक पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो थे हमारे कैंसिल हो गए थे। तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि जो ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का वो कीटोन से क्या होता है, डिफर होता है। जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंट एजेंट और क्या होता है सैलिन सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर हमको क्या प्रोडक्ट देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेंपरेचर पर, तो उस कंडीशन में हमको ये लेस नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म करता है देन द कीटोन। कहने का मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होगा आपके पैरेंटिंग जो कीटोन्स है उससे कम होते हैं, वो मिक्सचर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे आपका कीटोन लिया गया, कीटोन का फर्स्ट कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो वहाँ पे C1 और C2 बॉन्ड का क्लीवेज करा रहे हैं, तो हमको क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं, RCOOH यहाँ फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे RCH2 COOH का जब क्लीवेज आप C2 और C3 बॉन्ड का कराते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। कह जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो का नाम बताया हूं, पहला टॉलरेंट एजेंट और दूसरा क्या है सैलिन सॉल्यूशन। तो टॉलरेंट एजेंट और सैलिन सॉल्यूशन का हम यूज कहां करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसका एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज किया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो कह दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहला जो टेस्ट होगा हमारा टॉलरेंट टेस्ट की बात करते हैं, और आप लोग जब लैब में विजिट कराया जाएगा टॉलरेंट टेस्ट वहां पे कराया जाता है, इतना याद रखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए वहां पे सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि टॉलरेंट टेस्ट कराया जाता है। और क्यों, क्योंकि उससे पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है और किसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम बात करते हैं पहले टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं। जो पहला टेस्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस टेस्ट में करा ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें करा जब हम एल्डिहाइड को वार्म करते हैं किसके साथ, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, उसके साथ जब हम इसको क्या है एल्डिहाइड को वार्म करते हैं, मतलब आपको ये भी बता दूं मैं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसको टॉलरेंट एजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ए ब्राइट सिल्वर मिनरल इज प्रोड्यूस, तो उस कंडीशन में हमको क्या है ब्राइट कलर का सिल्वर मिनरल फॉर्म होता है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल दी एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू corresponding carboxylate anion. The reactions occur in the alkaline medium. कहने का यहाँ पे मतलब यह है टॉलरेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, टॉलरेंट टेस्ट यहाँ लिखा गया है। तो टॉलरेंट टेस्ट में के द्वारा जैसे टॉलरेंट टेस्ट टॉलरेंट एजेंट होता है उसके द्वारा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को क्या करते हैं
फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसको टॉलेन रिएजेंट का नाम दिया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं, इतना याद रखना। तो कह रहा है कि जब एल्डिहाइड को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसके साथ अगर हम वार्म करते हैं तो हमको क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिल्वर ब्राइट सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। एक क्यों फॉर्म होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। करा दी एल्डिहाइड्स आर ऑक्साइड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, और जो एल्डिहाइड होता है वो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में क्या करता है, ऑक्साइड हो जाता है। और जो रिएक्शन है वो इस प्रकार है, जैसे एल्डिहाइड का फार्मूला आपके चुपता एल्डिहाइड का लिया और एल्डिहाइड को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं, आपके प्रेजेंस में ऑक्साइड कराते हैं या वार्म करते हैं, 2AgNO3 ट्वाइस, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस 3OH माइनस। तो ये हमको रिएक्शन के दौरान क्या फॉर्म करता है, मेटल देता है, सिल्वर मेटल, और उसके साथ साथ एनायन देता है, R3O माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन देता है, और सिल्वर मिरर जो फॉर्म होता है सिल्वर मेटल के कारण होता है Ag, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका 2Ag + 2H2O + 2H2O प्लस उसके साथ साथ आपका क्या होता है, एमोनिया देता है, ठीक है। तो ये तो टॉलेन टेस्ट में भी सभी लोगों को समझ में आगे भी गया होगा। फिर से मैं बता दूं, टॉलेन टेस्ट जैसे कह रहा है, मोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो मोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहला टॉलेन रिएजेंट, दूसरा फेरिन सॉल्यूशन है। तो हम इनका यूज कहां पे करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं कि कौन सा इसमें एल्डिहाइड है कौन सा इसमें कीटोन, उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जब भी आपको लैब विजिट कराया जाएगा तो उसमें एल्डिहाइड ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका टेस्ट कराने के लिए उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन का हम टेस्ट करेंगे तो उसमें हम टॉलेरेंस टेस्ट और एक क्या बोलते हैं फेरिन जो सॉल्यूशन टेस्ट है दोनों कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें टॉलेरेंस टेस्ट में बताया गया कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दैट मींस टॉलेरेंस रिएजेंट के साथ जब वार्मिंग करते हैं तो ये हमको प्रोड्यूस करता है सिल्वर मिरर, और सिल्वर मिरर क्यों फॉर्म होता है, सिल्वर मेटल के कारण, क्योंकि सिल्वर मेटल वहां फॉर्म होता है इस कारण वहां पे सिल्वर मिरर फॉर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या देता है, करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन देता है। और इसका जो रिएक्शन इस प्रकार है, हम आगे बात करेंगे। जो दूसरा टेस्ट हमारा है जो फेरिन टेस्ट की बात करते हैं, फेरिन टेस्ट। फेरिन टेस्ट, फेरिन टेस्ट में देखिए क्या बोला गया है, कराया कि फेरिन एजेंट्स कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशन, फेरिन सॉल्यूशन A एंड फेरिन सॉल्यूशन B। कहने का मतलब जो करा है, जो फेरिन रिएजेंट्स होते हैं उनको कंप्राइज करते हैं आप टू सॉल्यूशन से। एक वाला जो होता है सॉल्यूशन फेरिन सॉल्यूशन A होता है और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है फेरिन सॉल्यूशन B। कहने का मतलब यहाँ पे दो होते हैं, फेरिन सॉल्यूशन A और दूसरा जो होता है आपका फेरिन सॉल्यूशन B होता है, सॉल्यूशन B होता है, ठीक है। कराई यहाँ पे आपका फेरिन रिएजेंट का प्राइस आप टू सॉल्यूशन फेरिन सॉल्यूशन A एंड फेरिन सॉल्यूशन B। फेरिन सॉल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट, और जो ये आपका क्या होता है फेरिन सॉल्यूशन A होता है वो क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वस फेरिन सॉल्यूशन A को का जो फार्मूला होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, यूनियन तो 4 AQ एक्वस
और जो फेयरिंग सॉल्यूशन बी होता है, लिंक सॉल्यूशन बी, उसका जो फार्मूला होता है क्या, फेयरिंग सॉल्यूशन बी इन एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या इसको गच्चेल रिएजेंट के नाम से भी, गच्चेल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ROCHEL, रचेल साल्ट, ठीक है, इसको रचेल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, डबल एल नहीं होगा, ठीक है, रचेल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो करा कि जो फेयरिंग रिएजेंट कंप्राइज ऑफ टू सॉल्यूशन, फेयरिंग सॉल्यूशन ए एंड फेयरिंग सॉल्यूशन बी, फेयरिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस copper sulfate solution and ferric solution B is alkaline sodium potassium tartrate, that means Rachel salt, Rachel salt. These two solutions are mixed in equal amount before test, करा कि इस टेस्ट को करने से पहले इन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में लेके क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। These two solutions are mixed in equal amount before the test. On heating an aldehyde with ferric solution, जब इन दोनों सॉल्यूशन को, फेयरिंग सॉल्यूशन या फेयरिक सॉल्यूशन बी को हम इक्वल अमाउंट में लेकर, मतलब टेस्ट को करने से कुछ समय पहले इन दोनों सॉल्यूशन को हम इक्वल अमाउंट में लेकर मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें एल्डिहाइड मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग an aldehyde with ferric reagent, a reddish brown precipitate is obtained, तो उस कंडीशन में रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एल्डिहाइड्स आर ऑक्साइड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, और जो एल्डिहाइड होता है वो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में क्या होता है, ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद करा एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस केस, दिस टेस्ट, करा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है इस टेस्ट के द्वारा। तो हम देखते हैं क्या करा है, एल्डिहाइड को RCHO एल्डिहाइड, अब जब एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, फेयरिंग सॉल्यूशन ए और फेयरिंग सॉल्यूशन बी को हम सेम अमाउंट, फेयरिंग सॉल्यूशन इज दैट मींस क्या होता है आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जो फेयरिंग सॉल्यूशन बी होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एल्कलाइन होता है, जिसको हम गच्चेल साल्ट के नाम से जानते हैं। दोनों के इक्वल अमाउंट को टेस्ट के करने के बाद इक्वल अमाउंट लेके मिक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद एल्डिहाइड के साथ उसको हम हीटिंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं कॉपर आयन 2+ और उसके साथ साथ आपका 5OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस, और उसके साथ साथ आपका कॉपर ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है प्लस वाटर, और जो यहाँ पे बोला गया रेडिश ब्राउन